कैसे मालूम था कि ये होने वाला है? जो बीच में सर बातें आ रही थी कि बीजेपी मुझे ऐसा है, आदमी के चाल से पता चलता है ना वो कितने स्पीड से कौन से दिशा में जा रहा है। इतनी तो समझ है ना यार। सन 80 में मैंने पहली मेरी कॉलेज की चुनाव लड़ा है, सन 80 में। तो समझता है ना, इतना तो समझता है। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात अनेक बाउन्सर इथे नियुक्त करण्यात आलेले आहेत। अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसवरती कोणती वेळ आली की बाउन्सर नेमवायची वेळ आली? बाउन्सर नाही आहेत ते, सगळे माझ्याबरोबर असतात। ते माझ्या एरियातले कार्यकर्ते आहेत आणि माझ्या एरियातले जवळजवळ 100 कार्यकर्ते इथे आहेत अख्ख्या कार्यालयात। आता महत्त्वाचं मागच्या वर्षीच्या शपथविधीवरून झालं की शिंदेंचा जे बंडाचा सगळा विषय होता त्या संदर्भात तुमचं असं म्हणणं होतं की तत्कालीन गृहमंत्र्यांना या सगळ्याची माहिती होती, ती माहिती उद्धव ठाकरेंपर्यंत पोहोचवण्यात नाही आली आणि राष्ट्रवादीतल्या अशा किती लोकांना या संदर्भात माहिती होती पण मग ते बाहेरच नाही निघाला आत्ताच्या घडलं नेमकं? नाही, मला हे काय माहीत नाही, पण एवढी मोठी गोष्ट घडताना मुख्य यांना माहीत नाही, गृहमंत्र्यांना, असं कधी होत नाही। सर म्हणजे तुम्हाला आपल्याला असं वाटतं की तेव्हाचे गृहमंत्री तत्कालीन दिलीप वळसे पाटील यांच्या भूमिकेबद्दल शंका आहे? नाही, माझी शंका बिंका नाही आहे। ते स्वच्छ मनाचे, निर्मळ चारित्र्याचे, निर्मळ मनाचे, शांत स्वभावाचे, अत्यंत हुशार असे एकेकाळचे शरद पवारांचे विश्वासू सहकारी होते। त्यांच्याबद्दल मला अजिबात असं काही बोलायचं नाही। सर, नया कार्यालय शुरू किया, आज उसका उद्घाटन भी अजीत पवार ने किया, बाकी जो उनके साथ के कैबिनेट के मंत्री थे वो भी वहां पर गए थे, लेकिन उससे पहले आज एक घटनाक्रम ये हुई कि जो उनके समर्थक उस कार्यालय में गए, ताले की चाबी ढूंढी जा रही थी, नहीं मिली, उसको तोड़ना पड़ा बाद में ताला को। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हो? और नई जो कार्यालय खुली है उसमें भी घड़ी का ही आपका चुनाव निशान रखा गया है, पार्टी का नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ही दिया गया है, क्या कहते? देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इन लोगों के वकीलों ने इनको बताया नहीं है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माय लॉर्डशिप चंद्रचूड़ जी ने कहा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पार्टी किसके पास रहेगी, पार्टी पे कौन कब्जा बोल सकता है, ये स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि आमदार पार्टी नहीं डिसाइड करते, ओरिजिनल पार्टी जो है उसके अध्यक्ष लेजिस्लेचर पार्टी की सभी जगहों की। आज इस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसका कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है? आप पढ़िए ना, सर्वोच्च न्यायालय का निकाल पढ़िए। मैं 6:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ, मैं उसमें सब बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझेगा कि कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आप देरी कर सकते हैं, लेकिन देर है और अंधेर नहीं। सर, क्या इसके चलते आप लोग वापस से कानूनी कार्रवाई की? देखो, अभी लड़ने आपको हर दिन एक बयान ऐसा दिख रहा है कि शरद पवार जी ने मन बना लिया है लड़ाई करने का। हर दिन उनका एक बयान बता देता है कि मैं लड़ने वाला हूँ। आज का भी उनका बयान बता रहा है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने ही मुझे कहा है कि आने वाले 4-5 दिन में हम लोग नासिक जाएंगे। तो उन्होंने लड़ाई का मन बना लिया है, और ये आदमी जब लड़ने को उतरता है तब वो रिश्तेदारी, अपनापन, जूनी दोस्ती, वो सब याद नहीं रखता है। उसके लिए जो कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए तैयार है आज भी, वो उसका बेटा बन जाता है। क्योंकि आज 60 साल की उनकी उम्र में उन्होंने जो लोग खड़े किए, वो कोई अमीर नहीं था ना। जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ता को इस स्तर पे लाया, मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात है? मेरी जात कोई महाराष्ट्र में बड़ी जात नहीं है, लेकिन जिस पे बस कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको ऊपर लेके जाओ, उसको ऊपर चढ़ाओ, वो उनकी पुरानी आदत है। मैं बात बताता हूँ, वो भी खुद बताते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ज़माना था
कि वो फॉरेन टूर में गए थे 1984 में, और जब आए तब 95% एमएलए छोड़ के चले गए थे उनको, 95% एमएलए। और तभी उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इसमें से एक को भी चुन के आने नहीं दूंगा। बात सच कर दिखाई, एक भी चुन के नहीं आया। शरद पवार बाप अच्छा लगता है, शरद पवार बाजू में बैठे अच्छा लगता है, शरद पवार साथ दे रहे अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन शरद पवार आपको अपना वैचारिक दुश्मन मानने लगता है और चुनावी राजनीति में वो आपके सामने खड़े रहने वाले हैं, तो आदमी डरने लगता है। शरद पवारजी मागे आहेत माझ्या, आपल्याला बरं वाटतं, बाजूला आहेत बरं वाटतं, आपल्या मागे त्यांचा आशीर्वाद आहे बरं वाटतं। पण शरद पवारजी ज्या दिवशी रागाने डोळे मोठे करून हा माझ्या विरोधात बोलतोय, उनके खिलाफ तुम कुछ भी बात करो, कुछ बुरा नहीं मानते, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जिसके ऊपर वो 60 ज्या विचारधारेवरती ते 60 वर्ष लढले, फुले, शाहू, आंबेडकर, त्या विचारधारेच्या विरोधात जाऊन जर तुम्ही काही करणार असाल तर ते तुमच्या विरोधात आहेत। शरद पवार आजूबाजूला मागे सगळीकडे चांगले वाटतात, पण समोरनं जेव्हा ते अंगावर येण्याची तयारी करतायत तेव्हा मात्र लक्षात ठेवावा, एक योद्धा तुमच्या अंगावर येतोय। आणि प्रत्येकाला माहिती आहे की त्यांनी ठरवलं आहे की आंबेगाव या मतदारसंघात 1 दिवस घालवायचा, 1 दिवस, परळी या मतदारसंघात 1 दिवस घालवायचा। लढणार आहेत ते, त्यांनी ठरवलं आहे। आणि त्यांना काय जितेंद्र तू जा, जयंत पाटील तू जा असं काय नाही आहे। ते आता उद्या आत्ता आले, काल ते साताऱ्याहून, आत्ता ते बसलेत त्या NCPमध्ये, त्या YCPला। आत्ता त्यांनी नाशिकचा दौरा तयार केला आहे, नाशिकवरनं ते जाणार आहेत धुळ्याला, धुळ्यावरनं जाणार आहेत जळगावला। अरे वो शरद पवार है, वो शांत नहीं बैठेगा, वो पागल कर देगा सबको। पूरे महाराष्ट्र में उनकी आदत लोगों को मालूम है, ये हारने वाला नहीं, ये अकेला है, लेकिन पूरा जमावड़ा साथ में लेके चला जाएगा। राहुल नार्वेकर सर आज विधानसभा में उन्होंने ये बात कही है कि मुझे टोटल 8 पत्र मिले हैं आपकी तरफ से और अजित दादा पवार की तरफ से, 24 घंटे ही हुए हैं, हम लोग उस पर अभी विचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बाउंड नहीं कर सकता है कि डिसीजन कब लेना है, कितने दिनों में लेना है। मैं अपने समय के हिसाब से उसकी विवेचना करूंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा। क्या कहेंगे? बराबर है, वो कोर्ट है, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है ना, हम किधर ना बोलते। आज सुनील प्रभु गए हैं ना कोर्ट में, उसका निर्णय आने दो, पता चलेगा किसका क्या अधिकार है। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्हाला सगळ्यांना मी संध्याकाळी शिवसेनेचा लागलेला निकाल आणि त्याच्याचं संदर्भसहित स्पष्टीकरण देणार आहे, ज्याच्यातनं आपल्याला काही मुद्दे अशी अतिशय स्पष्ट होतील कोणाच्या हातात काय आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे, तो तुम्हाला 15 दिवसांनी उशिरा घेता येईल, पण त्या निकालाच्या विरोधात तुम्हाला जाताच येणार नाही। सुप्रीम कोर्ट स्टँड्स सुप्रीम। At times, it has even challenged Lok Sabha. In Shahbanu case, they even had a fight with Lok Sabha. So Supreme Court stands supreme. And when Supreme Court has given some directions which are written and signed by His Lordship Chandrachudji, nothing matters. And in that it is written that the Adhyaksh of Vidhan Sabha is a tribunal. The people asked, why didn't Supreme Court, after saying that everything is illegal, didn't declare this government illegal? So they said in that the chairman is a tribunal and we are an appellate court. So whatever decision taken there, the people can come here and appeal, and then we'll decide on it.
they said that there are no extraordinary circumstances where Supreme Court should intervene and tell the government, give directives. That is the right of the Honorable Speaker, and let him take. But in that, when they set a reasonable period of time, they have said certain things. What does reasonable period of time mean? They have said that it is 90 days, at the most 90 days from the date of disqualification application. So things are being very clear. So those in fact were live reactions that you've just heard from the camp that belongs to Sharad Pawar. Now Jitendra Awad there saying Sharad Pawar is our leader, he will continue to be the leader. He's also in fact saying that he's ready to fight. On the other side, you have also seen images coming in from the new NCP office, the ones that are playing out right now on the left of your screens. Sharad Pawar is in a big soup. The Ajit Pawar camp, remember, continues to claim that they have the support of majority of these MLAs, and it will all, remember, boil down to numbers right now. And as always, Republic, your one-stop destination that's going to be tracking every story, every update that you need to know. Right now, we are shifting our focus to get you other details on our other top focus stories that we are tracking this evening closely.